नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस कुमार क्लासेस में। तो पिछले सेशन में हमने शेरशाह सूरी को पढ़ा था, लगभग उसके बारे में सारी जानकारी देखी थी। आज हम शुरू करेंगे अकबर। तो अकबर का टॉपिक बहुत बड़ा है, लगभग सारे मुगल काल में अकबर का जो अकबर से आगे राजा हुए हैं उन सब में उसने जो नीति लागू की थी थोड़ा बहुत बदलाव हुआ था। तो ये बहुत ही लंबा जाएगा, तो इसके हमने दो भाग बनाए हैं, भाग 1 और भाग 2। इसी वजह से थोड़ा टाइम लग गया कि इसे कैसे आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करें, बहुत बड़ा वीडियो हो रहा था। तो शुरू करते हैं अकबर भाग 1। अकबर अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। इसकी मां का नाम हमीदा बानू बेगम था, जिसे मरियम मकानी भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, मरियम मकानी किसे कहा जाता था। जब हुमायूं भागकर ईरान चला गया तब अकबर अपने चाचा कामरान के हाथों में पड़ गया। कांदाहार पर अधिकार हो जाने के बाद अकबर फिर से हुमायूं से मिला। अकबर का राज्याभिषेक फरवरी 1556 ईस्वी में कलानौर में हुआ था। कलानौर वर्तमान में पंजाब के गुरदासपुर जिले में है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कलानौर कहाँ हुआ है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था और कहाँ हुआ था, किसने किया था, ये भी पूछा गया है। तो ये पता है, बैरम खां के द्वारा किया गया था। अब थोड़ा समझ लेते हैं हेमू को। हेमू ने इस्लाम शाह के काल में बाजार अधीक्षक के रूप में अपना जीवन आरंभ किया था। आदिल शाह के कार्यकाल में वह तेजी से ऊपर उठा तथा उसने 22 युद्ध लड़े, जिसमें से उसने सभी में विजय हासिल की। आदिल शाह ने उसे विक्रमाजीत की उपाधि देकर वजीर बनाया। हेमू के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसने किसके शासनकाल में अपना जो काम है शुरू किया था, पहले किस उस पर रहा था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा राजा था जिसने 22 युद्ध लड़े थे और वो सारे जीते थे, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि विक्रमाजीत की उपाधि किसे मिली थी। ये शायद 14वां राजा था जिसे विक्रमाजीत की उपाधि दी गई थी और आदिल शाह ने इसे उपाधि दी थी। तो हेमू के बारे में ये 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध। हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली पर हेमू ने अधिकार कर लिया, परंतु बैरम खां ने स्थिति से निपटने के लिए सेना को दिल्ली की तरफ कूच कर दिया तथा 5 नवंबर 1556 को पानीपत में जंग हुई। हेमू के तोपखाने पर एक मुगल दस्ते ने कब्जा कर लिया था। युद्ध का झुकाव हेमू की तरफ ही था, परंतु एक तीर हेमू की आंख में आकर लगा, जो बेहोश होकर के गिर पड़ा। सेना का मनोबल टूट गया, हेमू पकड़ा गया तथा उसका अकबर द्वारा वध कर दिया गया था। तो हुआ ये था कि जैसे जब अकबर तो वहाँ का गवर्नर, पंजाब का गवर्नर बना दिया था, और हुमायूं जब सीढ़ी से गिर करके उसकी मृत्यु हो गई तो इसने दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन इसने स्वयं को राजा घोषित नहीं किया था दिल्ली पर अधिकार करने के बाद, क्योंकि जो हुमायूं ये हेमू था ये अफगानों का सेनापति था। अगर ये खुद को राजा घोषित करता तो जो हो सकता था कि जो अफगान इसके सैनिक थे वो विद्रोह कर देते। इस वजह से इसने खुद को कभी राजा घोषित करने की कोशिश नहीं की, हालांकि अच्छा शासक था। बैरम खां का संरक्षण काल 1556 से 1560। अकबर सिंहासन पर बैठने के समय वयस्क नहीं था। उस समय बैरम खां अकबर के अतालिक के साथ वकील के पद पर भी नियुक्त था। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, अतालिक के साथ उसके पास दूसरा क्या पद था। 1556 से 60 तक मुगल प्रशासन की वास्तविक भागदौड़ बैरम खां के हाथ में आ गई, इसलिए इस समय को बैरम खां के संरक्षण काल के नाम से जाना जाता है। अकबर ने इसे खान बाबा पिता का खिताब दिया था। इस बीच बैरम खां ने बहुत से शक्तिशाली व्यक्तियों को नाराज कर दिया। उन्होंने अकबर से शिकायत की कि बैरम खां सिया है तथा वह सियाओं को उच्च पदों पर भर्ती कर रहा है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, बैरम खां सिया था या सुन्नी था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि खान बाबा की उपाधि किसने दी थी और किसको दी गई थी। आगे देखते हैं, बैरम खां का संरक्षण काल चलेगा। राज्य में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे, जिसके कारण अकबर को महसूस होने लगा कि राज्य के मामलों में ज़्यादा दिनों तक किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों में नहीं छोड़ सकता। अकबर आगरा से दिल्ली चला गया तथा वहाँ से फरमान जारी कर बैरम खां को उसके पद से हटा दिया गया। बैरम खां ने विद्रोह कर दिया तथा 6 माह बाद उसने अकबर के सामने समर्पण कर दिया। अकबर ने उसका स्वागत किया तथा उसे दरबार या उससे कहीं बाहर सेवा करने या मक्का चले जाने का विकल्प दिया। उसे 3 विकल्प दिए गए थे। क्वेश्चन ये भी बनता है कि जब अकबर दिल्ली आगरा से बाहर गया था तो शिकार खेलने के बहाने गया था, ना कि ये बोल करके मैं दिल्ली जा रहा हूँ, क्योंकि अकबर को पता था कि अगर वो वहाँ लेकर के निर्णय लेता तो बैरम खां का प्रभुत्व था, अकबर की जान को खतरा भी हो सकता था, इसलिए उसने
एक समझदारी वाला काम किया और वो वहाँ से पहले निकला, दिल्ली पहुँचा और फिर दिल्ली से उसने फरमान जारी कर दिया। आगे देखते हैं। बैरम खान ने मक्का जाने का फैसला किया। रास्ते में अहमदाबाद के पास उसका एक अफगान सरदार ने वध कर दिया। अकबर ने बैरम खान की पत्नी से शादी कर ली तथा उसके बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाला, जो अब्दुल रहीम खान खाना के रूप में जाना गया। तो क्वेश्चन ये भी बनता है, अब्दुल रहीम खाना कौन था, या अकबर का दत्तक पुत्र कौन था? तो उसने गोद ही लिया था उसे और उसकी पत्नी से शादी कर ली थी। आगे देखते हैं। जब बैरम खां का काल समाप्त हो गया तो माहम अनगा, ये अकबर की धाई माँ थी। ये अकबर की धाई माँ थी जो बैरम खां की विरोधी भी थी। यह खुद को एक महान वकील मानती थी। 1560 से 62 तक मुगल शासन की भागदौड़ माहम अगवा के हाथों में रही थी, इसलिए इस काल को स्त्री शासन की संज्ञा दी गई है। इसी समय को पेटीकोट शासन भी कहा गया है। इस काल में मुगल प्रशासन की भागदौड़ अकेली माहम अनगा के हाथों में न होकर के उसके गुट के हाथों में थी। उसके गुट में 4 व्यक्ति माने जाते थे। पहला है माहम अनगा, खुद गुट की नेता थी। दूसरा आदम खां, उसका पुत्र था। तीसरा शहाबुद्दीन का दामाद था तथा चौथा था मुनीम खां, बैरम खां की तरह हुमायूं का विश्वास पात्र सरदार था। जल्दी ही माहन अनगा राजनीति से अलग हो गई। उसके पुत्र को मालवा की मुहिम पर कमान सौंपकर मालवा भेजा तो वह एक स्वतंत्र व्यवहार करने लगा, जैसे दिखाने लगा जैसे वह स्वतंत्र शासक है। अब आदम खां के बारे में देखते हैं। कमान से हटाए जाने पर वह वजीर के पद का दावा करने लगा। इसी बीच उसने कार्यकारी वजीर को उसके दफ्तर में चाकू मार दिया। अकबर ने उसका रवैया पसंद नहीं आया तथा उसने महल के छज्जे से नीचे फेंकवा दिया। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि अकबर ने किसको महल के छज्जे से फेंकवाया था। 1562 में अकबर ने राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। इसी बीच 1561 से 67 तक उज्बेक के साथ अपने सौतेले भाई मिर्जा हकीम के विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। अकबर ने सभी विद्रोहों का सामना किया तथा उनको समाप्त कर दिया। अकबर छोटा था, धीमे धीमे वो बड़ा होता गया। उसने राजनीति अपने सीखी और अपने हाथ में लेनी शुरू कर दी। तो जब वो राजा बना तो उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां थीं। बंगाल को जीता नहीं था पूरी तरह, बंगाल में अफगान थे, उज्बेक भी थे बाहर की तरफ, तो उनसे उन्होंने विद्रोह किया। अब आगे देखते हैं हम अकबर की धार्मिक नीति। अकबर से पहले जितने भी शासक हुए सभी ने कट्टर धार्मिक नीति का अनुसरण किया, किंतु अकबर पहला मुस्लिम शासक था जिसने उदार धार्मिक नीति का अनुसरण किया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर की धार्मिक नीति कैसी थी, तो इसे उदार माना गया है, जो सुलह कुल के सिद्धांत पर आधारित थी। इसके 2 प्रमुख कारण थे। पहला, अकबर स्वयं व्यक्तिगत रूप से अत्यंत उदार विचारों का था एवं ऐसा माना जाता है कि सुलह कुल का पाठ उसके मुख्य शिक्षक अब्दुल लतीफ के द्वारा उसे पढ़ाया गया। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि सुलह कुल का पाठ किसे के द्वारा पढ़ाया गया या अकबर का गुरु कौन था। हालांकि अकबर अनपढ़ था, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। दूसरा राजनीतिक कारण माना जाता है क्योंकि अकबर भारत में मुगल साम्राज्य के स्थापित्व को लेकर के हिंदुओं का समर्थन प्राप्त करना चाहता था। वो जानता था कि ज़्यादातर जनसंख्या वो हिंदुओं की है और अगर किसी जगह पर राज्य करना है तो वहाँ के लोगों का समर्थन जरूरी है। अब अकबर की धार्मिक नीति को इतिहासकारों ने 3 चरणों में विभाजित किया है। पहला किया है 1556 से 1575 तक, दूसरा 1575 से 1582 तक तथा तीसरा 1582 से लेकर 1605 ईस्वी तक। तो एक एक करके देखते हैं। प्रथम धार्मिक नीति 1556 से 75। इस धार्मिक नीति में अकबर से पहले के शासकों ने हिंदुओं की धार्मिक स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध लगाए थे तथा हिंदुओं के साथ धार्मिक आधार पर जो भेदभाव किए थे उन सबको समाप्त कर दिया तथा हिंदुओं को भी पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर दी। जैसे अकबर ने 1562 ईस्वी में एक आदेश जारी करके हिंदू युद्धबंदियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती मुसलमान बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। क्वेश्चन पूछा गया है किसने लगाया था? जो युद्धबंदी होते हैं हिंदू, उनको कन्वर्ट करने के लिए, तो अकबर के द्वारा उन्हें रोक दिया गया। दूसरा, अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। तीसरा, 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। तो दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। तीर्थ यात्रा कर किसने समाप्त किया और जजिया कर किसने समाप्त? उसने अपने पूर्ववर्ती मुस्लिम शासकों की हिंदू मंदिरों को तोड़ने की नीति का अनुसरण नहीं किया, बल्कि उसने हिंदुओं को नए मंदिर बनाने की पूरी छूट दे दी। उसने हिंदू शासकों को की घरों के दर्शन और तुलादान की परंपरा को खुद अनुसरण किया। तो अकबर ने ये 2 हिंदू रिवाज थे, घरों के दर्शन, तुलादान, इन दोनों को अपनाया। अकबर द्वारा
मुगल दरबार में मुस्लिम त्योहारों के बाद हिंदू त्योहारों को भी मनाना प्रारंभ कर दिया। बिना किसी भेदभाव के हिंदुओं को भी उच्च पदों पर नियुक्त करना शुरू कर दिया और उन्हें बड़ी बड़ी मदसबें देना प्रारंभ कर दिया। जैसे टोडरमल को दीवान का पद पर नियुक्त किया, भगवान दास, मान सिंह, राय सिंह आदि को प्रांतीय गवर्नरों के पद पर नियुक्त किया। मान सिंह को 7,000 की उच्चतम मनसब प्रदान की थी। एक मिर्जा कोका और हैं मान सिंह के साथ, उनको भी 7,000 ही मनसब दी गई थी। सबसे बड़ी मनसब ये थी। आगे मनसब के बारे में पढ़ेंगे, मनसबें क्या होती थी। 8वां, अकबर ने अपनी हिंदू स्त्री का धर्म परिवर्तन नहीं कराया। अकबर की दूसरी धार्मिक नीति 1575 से 1582। इस नीति में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की तथा मजहर की घोषणा की। अब देखते हैं दोनों के बारे में। दोनों क्या थे? इबादत खाना। इसकी स्थापना अकबर द्वारा 1575 में फतेहपुर सीकरी में की गई थी। क्वेश्चन पूछा गया है कब की गई थी, कहाँ की गई थी। इसकी स्थापना के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य धार्मिक विषयों पर विचार विमर्श करना, विभिन्न धर्मों की जानकारी लेना। अकबर ने इबादत खाने में एक एक करके 5 विभिन्न धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित किया। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कितने को बुलाया था, कितने धर्मों के विद्वानों को बुलाया गया था। इबादत खाने में सर्वप्रथम मुस्लिम विद्वानों को आमंत्रित किया। इसमें 2 प्रमुख माने जाते हैं, शेख अब्दुल नबी तथा मखीम उल मुल्क, जिसे अब्दुल्ला सुल्तानपुरी भी कहा जाता था। तो पहले इसने इन दोनों को बुलाया था। उसके बाद उसने हिंदू विद्वानों को आमंत्रित किया, जिनमें पुरुषोत्तम एवं देवी प्रमुख थे। इसके बाद उसने जैन विद्वानों को आमंत्रित किया, जिनमें 2 जैन आचार्य प्रमुख थे, पहले हरविजय सूरी तथा चिंचन सूरी। अकबर ने इन दोनों विद्वानों से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। इसलिए अकबर ने विजय सूरी को जगत गुरु तथा चिंचन सूरी को योग प्रदान की उपाधि दी। तो दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जगत गुरु की उपाधि कैसे दी गई थी और योग प्रदान की उपाधि कैसे दी गई थी। इसके बाद उसने इबादत खाने में ईसाई मिशनरियों को आमंत्रित किया। ये भी पूछे गए हैं तीनों। तो पहले थे मॉन्स्ट्रेट, दूसरे थे एक्विविवा, तीसरा एनरिक्विज। तो तीनों के नाम पूछे गए हैं। अंत में पारसी धर्म के आचार्य दस्तूर जी, मेहर जी, राणा जी को आमंत्रित किया गया था, जो नवसरी से थे। तो जो 5 धर्म के बुलाए गए थे सबके नाम के द्वारा साथ मैंने मेंशन किया है। आगे देखते हैं मजहर की घोषणा। महजर को अचूक आज्ञा पत्र, डॉक्ट्रिन ऑफ इनफेलेबिलिटी कहा गया, जिसे 1579 में शेख मुबारक नागौरी के द्वारा लिखा गया तथा इस पर हिंदुस्तान के अनेक प्रख्यात मुस्लिम विद्वानों की सहमति दी। यदि किसी मुस्लिम कार्य की व्यवस्था को लेकर मतभेद होता है तो अकबर बादशाह का यह अधिकार होगा कि वह विभिन्न मतों में से किसी एक मत को स्वीकार करे जो कौम के लाभ में और स्वव्यवस्था के हित में हो। तो इससे जो अकबर के हाथ में मजहर की घोषणा से जो कुरान की व्याख्या करने की ताकत आ गई, क्योंकि उसे जो अच्छा लगता फिर वो काम वो कर सकता था मतभेद होने पर। तो आगे देखते हैं। मजहर पर 5 मुस्लिम विद्वानों ने हस्ताक्षर किए थे। पूछे गए क्वेश्चन है, 5 के नाम मैंने दिए हैं। पहला है शेख अब्दुल नबी, जिसे सदर सुदूर कहा जाता था। दूसरा मकतूल उल मुल्क अब्दुल्ला सुल्तान। तीसरे थे शेख मुबारक नागौरी, जिन्होंने इसे बनाया था। चौथा था जलालुद्दीन तथा 5वां था गाजी खां। गाजी खां मुस्लिम धर्म का एक ज्ञाता था। इसके अलावा गाजी खां अबुल फजल की तरह पारसी का भी एक प्रमुख विद्वान माना जाता है तथा उसे 2000 की मनसब प्रदान की गई थी। तो गाजी खां के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, उसे कितनी बड़ी मनसब दी गई थी। इस प्रकार मुस्लिम कानून की आखिरी व्याख्या के अधिकार अकबर को प्राप्त हुआ। मतभेद होने पर अकबर अपनी सूझबूझ से जो भी करना चाहे कर सकता था। अब देखते हैं अकबर का तीसरा चरण, दीन इलाही। इसे तौहीद इलाही भी कहा जाता है। यह एक धर्म था जिसकी स्थापना अकबर द्वारा 1582 में की गई। यह विभिन्न धर्मों से सद्भाव एवं एकता स्थापित करना चाहता था। दीन इलाही का सदस्य बनने के लिए उसने कभी अपने पद एवं शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। जो व्यक्ति स्वेच्छा से सदस्य बने उन्हीं को इसका सदस्य बनाया गया। ये को होना चाहिए था। बीरबल दीन इलाही का पहला सदस्य बना। क्वेश्चन पूछा गया है। दीन इलाही अकबर के साथ ही समाप्त हो गया। अकबर रहा जब तक रहा, अकबर के बाद यह धर्म समाप्त हो गया। तो दीन इलाही के प्रमुख सिद्धांत देखते हैं। सभी सदस्यों को आपस में मिलने पर एक दूसरे को अभिवादन करने पर एक सदस्य अल्लाहू अकबर बोलेगा
दूसरा जिल्ले जला लहू बोलता। दीन इलाही के सभी सदस्य अपने जीवन काल में मृत्यु भोज देते थे, क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा, दीन इलाही के सभी सदस्य अपने जन्मदिन पर दावत देंगे। दीन इलाही के सदस्य जहाँ तक संभव होगा मांस का प्रयोग नहीं करेंगे। हालांकि वैसे तो उन्होंने मांस की बोली थी, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने फोकस किया था कि जिस महीने में वो पैदा हुए हैं कम से कम उस महीने तो मांस वो नहीं खाएंगे। पांचवा, दीन इलाही के सदस्य अपनी से बहुत कम या अधिक उम्र की लड़की से विवाह नहीं करेंगे। दीन इलाही वास्तव में एक सूफी किस्म का मत था। इच्छा के लिए रविवार का दिन तय किया गया था। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि दीन इलाही में किस दिन दीक्षा दी जाती थी। जो इसको ग्रहण करना चाहता था वह बादशाह के पैर पर अपना सर रखता था, जो उसे उठाता था और मंत्र देता था, जिसे सूफी भाषा में हक कहते थे। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जो बादशाह मंत्र देता था उसे क्या कहा जाता था। तो सूफी भाषा में अगर बोला जाए तो उसे तस्त कहा जाता था। बीरबल को छोड़कर कोई भी हिंदू कुलीन इसमें शामिल नहीं हुआ था। इस दल की सदस्यता कुल 12 थी। कुल 12 लोगों ने इसे अपनाया था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि कितने हिंदू थे, तो सिर्फ बीरबल के अलावा और कोई नहीं था। अब देखते हैं मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था। मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था सर्वप्रथम पुनर्गठन अकबर के द्वारा ज्ञात है। इसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं। अकबर ने इसका पुनर्गठन किया। देखते हैं। पहला आया देसाल प्रथा। देसाल प्रथा को लागू करना, इसे आईने देसाल भी कहा जाता था। यह प्रथा 1580 में लागू की गई। इसके अंतर्गत पिछले 10 वर्षों अर्थात 71 से लेकर 80 तक की भूमि कर की दरें मालूम की गई और उनका औसत निकालकर वही औसत दर भविष्य में भूमि कर के रूप में लागू कर दी गई। इस प्रकार सभी फसलों को स्थायी रूप से लागू कर दी गई। सभी फसलों की दरें को स्थायी रूप से लागू कर दिया गया। यह देसाल प्रथा टोडरमल बंदोबस्त पर आधारित थी, इसलिए इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। क्वेश्चन यह भी पूछा गया है कब लागू किया गया था, क्या क्या नाम है इसका और किसके द्वारा इसका लागू किया गया था, और इसके लिए जो अधिकारी नियुक्त किया गया था वो कौन था। तो टोडरमल था। टोडरमल के लिए इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। भू राजस्व सुधार, भूमि के निर्धारण के लिए जब्ती प्रथा को लागू करना। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम भूमि की नाप की जाती थी और उसके बाद भूमि की वास्तविक उपज के आधार पर भूमि कर का नकदी के रूप में निर्धारण किया जाता था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जो जब्ती प्रथा थी उसमें भूमि कर किस रूप में निर्धारित था। तो नकदी के रूप में निर्धारित किया जा रहा था। भूमि कर उपज का 1/3 था। इसके अलावा एक और कर लगाया गया जिसे 10 सेरी कहा गया। यह प्रति बीघा 10 सेर लिया जाता था। अकबर द्वारा भूमि की नाप के लिए रस्सी की जरीब की जगह बांसों की जरीब लागू की, जिसे तनाब कहा जाता था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि अकबर ने कौन सी जरीब लागू की थी और क्या कहा जाता था। तो इसने बांस की जरीब चलाई जिसे तनाब कहा जाता था। भूमि के प्रकार, अकबर द्वारा भूमि को 4 भागों में बांटा गया। पहला भोजल, दूसरा पतर, तीसरा चच्चर तथा चौथा बंजर। भोजल उस भूमि को कहा जाता है जिस पर नियमित रूप से खेती की जाती थी। परत उस भूमि को कहा जाता था जो केवल 1 वर्ष के लिए बिना जोते छोड़ दी जाती थी। तीसरा चच्चर उस भूमि को कहा जाता था जो लगातार 3 वर्षों तक बिना जोते छोड़ दी जाती थी। चौथी बंजर उस भूमि को कहा जाता था जो लगातार 5 वर्ष या उससे अधिक बिना जोते छोड़ दी जाती थी। तो चारों भूमि पूछी जाती हैं और इनकी परिभाषा ज़्यादातर पूछ ली जाती है। भूमि का यह 4 भागों में वर्गीकरण भूमि की उपज शक्ति के आधार पर नहीं किया गया। इसके पीछे के मुख्य उद्देश्य कृषि भूमि का विस्तार करना था और चच्चर तथा बंजर भूमि को कृषि के अंतर्गत लाना था। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। आगे का जो सेकंड भाग आएगा वो इससे आगे आएगा, उसमें भी बहुत सारी जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।